बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन कौरमा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 kg मटन ले लिया है, हड्डी वाला गोश्त, ये सारा मिक्स ही है। अच्छे से मैंने इसको धो करके साफ़ कर लिया। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लगा करके मैरिनेट करके हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे मटन को अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दिया। अब इसको रख देंगे। कौरमा में डालने के लिए हमें जिन चीज़ों से कौरमा मसाला तैयार करना होगा वो ये सब चीज़ें हैं। आधी टुकड़ी जायफल चवैत्री की, 15 लौंग और 5 हरी इलायची, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा साबुत और 2 इंच की एक टुकड़ी दालचीनी की, 2 बड़ी काली इलायची और 1 स्टार स्पाइस। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो प्रेशर कुकर पे मैंने ऑयल गरम करके 5 इंच की दालचीनी को मैंने तोड़ के और साथ में 1 स्टार स्पाइस और 2 बड़ी काली इलायची को डाल के भून लिया। उसके बाद मैंने मैरिनेट की हुई मीट जो थी वो इसमें शामिल करके हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट। तो ये देखिए यहाँ पे इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। हमने इसको 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। उसके बाद हम इसमें जो स्पाइसेस डालेंगे वो ये सब हैं। 3 टेबलस्पून भर के दलदला सा सूखा धनिया है, चिली फ्लेक्स है, काली मिर्ची है हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, नमक आप अपने हिसाब से लीजिए और साथ में 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा पाउडर था। आप चाहें तो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कलर अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो मटन को पतीले में भी बना सकते हैं। तो स्पाइसेस को अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हमने 1 चम्मच फिर से इसमें अदरक लहसुन का डाला और वो मसाले जो हमने ग्राइंड किए थे सिर्फ 1 चम्मच उसमें से बचा के सारा हमने इसमें डाल दिया। हम इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 4 से 5 मिनट भून लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल जो स्पाइसेस थी सारी भुन गई, अदरक लहसुन भी सारा भुन गया। तो ये सारा भुनने के बाद अब हम इसमें यहाँ पे 3 मैंने मीडियम साइज़ की टमाटर ली, उसमें 2 हरी मिर्चें डाली। आपको जितनी की ज़रूरत है आप उतनी डाल के ग्राइंड कर लिए, या चाहें तो आप टमाटर और हरी मिर्चों को चॉप भी कर सकते हैं। अब डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में चाहें तो प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। उसके बाद जब ये भुन जाएगा अच्छे से तो उसमें हम तकरीबन हाफ kg फेंटी हुई दही डाल देंगे। मैं ये सब कुछ जितना मटन है उस हिसाब से ले रही हूँ। आपकी जितनी है आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से हर चीज़ कर सकते हैं। दही डाल के तो तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए फिर भूनेंगे। उसके बाद इसको ढक्कन लगा करके रख देंगे। इस पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दही से भी पानी रिलीज़ हो और टमाटर से भी। लीड लगा के सीटी लगा के इसको रख देंगे। इसका टाइम तब से स्टार्ट होगा जब सीटी बोलना शुरू करेगी। उसके बाद हमने इसको 15 मिनट लगवाए। उसके बाद ये देखिए ये पक करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मटन बिल्कुल गल चुकी है। उसके बाद फिर से फ्लेम को ऑन कर देंगे, मीडियम रखेंगे। उसके बाद ये जो हमने 1 चम्मच ये मसाला बचा करके रखा था वो इसमें डाल लेंगे, जो हमने ग्राइंड किया था। ये इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हमने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, उनको बारीक काट करके हमने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद हाथों से ही हमने प्याज को क्रश कर लिया। आप चाहें तो इन्हें दलदला सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद इनको सिर्फ 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आपके पास ये है तो ये डाल लीजिए, ये ऑप्शनल है। उसके बाद लिड लगाकर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे और मटन कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलें इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा हमारा मटन कौरमा तैयार हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अगर आपको बारीक कटी हुई अदरक पसंद है तो आप वो भी बारीक काट करके डाल दीजिए।
माशाल्लाह से इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।